नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में एक और नई वैकेंसी निकली है कनिष्ठ सहायक, स्टेनोग्राफर, व्यक्तिगत सहायक की। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया गया है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस को बदल दिया गया है, क्वालिफिकेशन में क्या इस बार चेंज रहेगा कनिष्ठ सहायक की पोस्ट में। तो देखिए, ये जो कनिष्ठ सहायक की पोस्ट आपके लिए रहेगी, ये आपका सिविल न्यायालय में आपकी रहेगी, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहते हैं वहाँ के लिए ये वैकेंसी होगी। और यहाँ पे पोस्ट आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से रहेगी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो अलग रहेगी, और जो आप तैयारी कर रहे थे कनिष्ठ सहायक की वो 12वीं पास है, ये ग्रेजुएशन लेवल की है, ये अलग पोस्ट है। और जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो अलग है। तो इसका जो सिलेबस होगा वो भी अलग होगा, ठीक है। और इसमें जो है टाइपिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और वैसे टाइपिंग तो उसमें भी है, लेकिन इसमें आपको जो ये 2 पोस्ट हैं इसमें आपको शॉर्ट हैंड भी देखने को मिलेगा, तो स्टेनो भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल पर किस तरीके से इसमें क्या-क्या चीज़ें रहेंगी। तो कनिष्ठ सहायक 230 पोस्ट आपको रहेगी, हर एक जनपद में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी आपके ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वहाँ के लिए ये वैकेंसी होगी, तो वहीं पे आपको नियुक्ति मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छा मौका है, हर एक जनपद में ये वैकेंसी है। और इसमें जो है आपको क्वालिफ़िकेशन में क्या होना चाहिए, आपका स्नातक जो है होना चाहिए। तो स्नातक आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज़, हिंदी और अंग्रेजी, इंग्लिश का जो है आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और इसमें आपका हिंदी में क्या रहेगा, टंकन रहेगा। टंकन मतलब टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। हिंदी में कितना होगा, 25 वर्ड प्रति मिनट होगा, और अंग्रेजी में होगा 30 वर्ड प्रति मिनट। और दूसरी चीज़, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, उसी दिन आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगी। तो वो आप वीडियो को पूरा देखें, आगे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये हो गया। दूसरी जो पोस्ट है कनिष्ठ सहायक की, 29 पोस्ट है। तो ये भी आपका न्यायालयों में होगी। तो 29 पोस्टों में भी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। तो यहाँ पे आपने देख लिया, 21 से 35 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए जनरल के लिए। एससी एसटी है तो 40 साल तक आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसमें जो है स्नातक होना चाहिए। अब स्नातक किसी से भी आपने करा होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सेमेस्टर के पेपर चल रहे हैं और फॉर्म भर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, या फिर प्रोविजनल रिजल्ट होना चाहिए। इसमें भी सेम है, हिंदी में टंकन और अंग्रेजी में टंकन। तो टाइपिंग हिंदी में कितनी होगी, 25 वर्ड प्रति मिनट, और इंग्लिश में होगी 30 वर्ड प्रति मिनट। इसके साथ ही ये जो पोस्ट होगी आपकी 128 पोस्ट हैं, ये उनके लिए है जिनको स्टेनो आती है, शॉर्ट हैंड आती है, व्यक्तिगत सहायक की है। तो ये भी आपका सिविल न्यायालयों में आपको देखने को मिलेगी, हर एक न्यायालय में आपको मिलेगी। तो जिसने भी स्टेनो करा है उनके तो मज़े आ गए हैं इस बार, क्योंकि उनके लिए काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होता है। इससे पहले आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में स्टेनो की पोस्टें निकली थी, लेकिन काफ़ी पोस्टें खाली हो गई थी, क्योंकि कोई क्वालीफाई ही नहीं कर पाया। तो इसलिए क्वालीफाई करना ज़रूरी है। तो आप लोग थोड़ी भी मेहनत अगर करते हैं तो इसके एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। और इसमें सेम है क्वालिफ़िकेशन भी। बस इसमें क्या है, आपका तीसरा पॉइंट आशु लेखन है। तो हिंदी में आशु लेखन कितनी माँगी गई है, 80 वर्ड प्रति मिनट, और अंग्रेजी में है आपका 80 वर्ड प्रति मिनट। साथ में अंग्रेजी में टंकन भी आपका रहेगा, जो कि 35 वर्ड प्रति मिनट, और हिंदी में है 30 35 25 वर्ड प्रति मिनट। सेम आपका जो है दूसरी पोस्ट है, उसमें भी 11 पोस्ट हैं। तो ये भी आपका क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम रहेगी। लेकिन ये जो पोस्ट है ये लेवल 7 की है, तो इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही लिखित परीक्षा आपकी 140 अंकों की होगी, जिसमें से कि 2.5 घंटे का क्या मिलेगा आपको, समय मिलेगा, जिसमें कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, बाकी कुछ नहीं आएगा। हिंदी वगैरह नहीं पढ़नी, सिर्फ जनरल जीके पढ़नी है। और जनरल जो आपका एप्टीट्यूड होता है, जो आपका रीजनिंग होता है, वो आपको देखना होगा। जनरल क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपका टंकन होगा, और आशु लेखन के कितने अंक होंगे, 60 अंक होंगे। तो ऑप्शन होगा, अगर कनिष्ठ सहायक होगा तो उसमें सिर्फ टाइपिंग है, और अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं स्टेनो के लिए, तो उसमें टंकन भी होगा, टाइपिंग भी होगी, और स्टेनो भी होगी, ठीक।
इसके साथ ही ये वेबसाइट में आपको क्या मिल जाएगा, इसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया। और अगर आपको इसके नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और क्वालिफाइंग रहेगा आपका जनरल और ओबीसी के लिए 45%, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो आपकी रहती है उनके लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए। इसके साथ ही इसमें आयु जो रहेगी वो 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। और कब तक काउंट की जाएगी, जब तक आप 21 साल के ना हो जाते हैं। तो ये हो गया। और इसमें अगर आप कोई अनदर कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी से, तो क्या मिलेगा आपको 5 साल का आयु में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और चीज़ें भी इसमें हैं, तो वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। फॉर्म भरने की प्रोसेस जो रहेगी वो शुरू हो जाएगी आपकी 22 जून से। तो 22 जून से आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अपने फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप हमारे द्वारा भी अपने फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चार्ज लगेगा। तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो वो भी सुविधा आपके लिए उपलब्ध होगी। इसके साथ ही इसकी जो लिखित परीक्षा होगी वो 23 अगस्त को होगी। उसी में आपका रिटन एग्ज़ाम भी हो जाएगा, स्टेनो भी हो जाएगी, टाइपिंग भी हो जाएगी, सारी चीज़ें एक ही साथ हो जाएगी। तो इसमें सिंगल एग्ज़ाम है, ये एक सरकारी नौकरी रहेगी उत्तराखंड के अंतर्गत। न्यायालयों में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपने देखे हैं आपके जनपद में, वहाँ पे आपको नियुक्तियाँ मिलेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आशा करते हैं आपके हर एक प्रश्न का हमने सही जवाब दिया है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कनिष्ठ सहायक की पोस्टें हैं, जो 12वीं पास वाली हैं वो अलग पोस्ट हैं, उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं निकला है। उसमें कम से कम 500 के करीब पोस्ट हैं, वो अलग पोस्ट हैं। उनमें क्या माँगा जाता है, 12वीं पास माँगा जाता है। और उसमें 40 नंबर की उत्तराखंड है, 40 नंबर की जनरल जीके है और 20 अंकों की हिंदी रहेगी, ठीक है? तो वो अलग सिलेबस है। और इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये जो पोस्ट है आपकी कहाँ पे होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोस्ट होगी आपकी न्यायालयों में, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो आपका महामहिम उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों में जो न्यायालय हैं, सिविल न्यायालय हैं, कुटुंब न्यायालयों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 व्यक्तिगत सहायक समूह गौ की वैकेंसी रहेगी। और इसमें जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए अगर आपको रिजर्वेशन लेना है। अगर रिजर्वेशन नहीं लेना तो डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, तभी आपको लाभ मिलेगा जब आपके पास डोमिसाइल होगा रिजर्वेशन का। दूसरी चीज़, अगर आपने 10th और 12th उत्तराखंड से करी है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपका उत्तराखंड के अंदर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 6 जुलाई। तो 6 जुलाई से पहले क्या कर लेना, आपको फॉर्म को अपने भर लेना है। और अगर करेक्शन करना है तो 8 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच में कर पाएंगे। तो ये डिटेल वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, हर एक अपडेट आपको हमारे द्वारा मिल जाती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बेल नोटिफिकेशन और ऑन कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो का आता है तो वो सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। और आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। 23 अगस्त को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।